अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 28 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के वीडियो का टाइटल देख के बहुत सारे लोग काफी खुश हो रहे होंगे कि सोने की कीमतों में इजाफा हो गया, चांदी की कीमतों में इजाफा हो गया और मजीद होने के भी इम्कानात हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि इस वक्त सारे पाकिस्तानियों को जो है वो पता चल चुका होगा, बल्कि सारी दुनिया को पता चल चुका होगा कि ईरान और अमेरिका और इसराइल का आपस में जंग का आगाज हो चुका है। अब ये जंग किस हद तक जाके रुकती है, कितना नुकसान होता है, किसका क्या मामलात होते हैं, ये तो गुजरते वक्त के साथ ही पता लगेगा या बाद में पता लगेगा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या बनेंगे, इसकी लपेट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, ये सब जो है वो अभी हमें वक्त बताएगा। और धातों के हवाले से मामलात क्या रहते हैं, ये भी हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जंग चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, तो सोने चांदी और जितने भी मेटल्स हैं इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव कंसीडर की जाती है कि इनकी कीमतों में इजाफा होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम सोने की बात करें, क्योंकि उसे एज ए सेफ हेवन एसेट समझा जाता है, तो लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल कर या और दूसरी चीज़ों से निकाल कर मेटल्स में शिफ्ट होते हैं ताकि उनको सेफ और सिक्योर किया जाए इन हैंड पोजीशन के अंदर। तो देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे सबके लिए और काफिर को जो है वो ज़ेर करे और जो मुसलमान है उनका बोल बाला हो। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है आज मार्केट में। मार्केट की अगर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि जिन लोगों के पास गोल्ड मौजूद है मार्केट में, वेंडर्स के पास, या जिन लोगों के पास सिल्वर का स्टॉक मौजूद है, आज उन्होंने आपकी बात कोई नहीं सुननी, उन्होंने आपकी प्राइस की ऑफ़र को कोई नहीं सुनना, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। और आज वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है, जो कि इन रूमर्स की बेस के ऊपर असल में ना 2-3 दिनों से बहुत सारे मैसेजेस स्प्रेड हो रहे थे इसके हवाले से, मार्केट के हवाले से। मैंने भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक मैसेज किया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्योंकि तस्दीक नहीं होती, हमें जो है वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो हमें सोच समझ के जो है वो इसको कंफर्म करना होता है। इसलिए उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। लेकिन कुछ इस तरह की ही सूरत हाल लगने वाली थी कि कंप्लीट तैयारी कर ली गई है और किसी वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है सोने चांदी और दूसरी धातों की, ये आपको महंगे रेटों में जो है वो जाती हुई दिखाई देंगी। इसलिए सोना और चांदी को भी होल्डिंग की सूरत के ऊपर रखने की मैंने तो हमेशा से यही कोशिश की कि नुकसान में ना जाओ। जो भी बेचना चाह रहे थे कि आप इन हैंड रखो, आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो मार्केट में सिल्वर जिन लोगों के पास है वो अपने रेट पे बेचेंगे, जिनके पास गोल्ड मौजूद है अपने रेट पे बेचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में ये चीज़ें शॉर्ट कर दी जाएँ, गायब कर दी जाएँ और मंडे ऑपरेशनल डे का इंतज़ार किया जाए कि मिसाल के तौर पे अगर सोना इंटरनेशनल मार्केट में $5,280 फी टू आउंस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो शायद ये 5,300 5,500 को भी क्रॉस कर जाए मंडे वाले दिन जब मार्केट आपकी स्टार्ट होगी। उसके साथ साथ सिल्वर जो कि इस वक्त $94 पर टू आउंस के ऊपर जा पहुंची है, शायद ये $100 तक भी चली जाए। अगर इन सारे मामलात में मजीद शिद्दत आई तो ये दोनों धातें आपको इससे भी ज़्यादा ऊपर के रेटों में जाती हुई दिखाई देगी। जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो है आपका मेन वेंडर, जिसने मार्केट में हमारे जैसे लोगों को भी बेचने के लिए सामान देना है या हमसे ख़रीदना है, तो हम उनके हाथों ही मजबूर होते हैं प्राइस के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सिल्वर आज पड़ी हुई है या किलो वाली बार है या 10 तोले वाली बार है, मैं आप लोगों को चाह के भी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बुकिंग लेनी है। तो मुझे जिस रेट पे आगे वो सामान देगा नहीं देगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट को हमें चलाना पड़ेगा। और आज बाइंग प्रेशर जो है वो काफ़ी रहेगा मार्केट में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा जो शॉप वाला नंबर है वो ऑन है, उसमें मैसेजेस और कॉल जिस हिसाब से आ रही हैं, तो तमाम लोग रैपिडली ख़रीदारी में आना चाह रहे हैं कि हमें सिल्वर चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए। तो ऐसा ही होता है, लेकिन मुश्किलात का सामना रहेगा आप लोगों को भी और एज ए जूलर्स हम लोगों को भी कि हम किस तरीके से आप लोगों को इंटरटेन करें। बाकी जो लोग प्रॉफिट में आएंगे या जो नियर टू कॉस्ट हैं या लेवल्स में आएंगे, उनको भी पीर मंगल तक का इंतज़ार करना चाहिए, फौरी अपना सामान बेचना नहीं चाहिए। बाकी अब प्राइसेस की तरफ आते हैं। कीमतें जो हैं वो आज क्योंकि क्लोजिंग का डे है, तो लेकिन मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और डिमांड के अकॉर्डिंगली सोना भी मज़ीद महंगा हो सकता है। जो रेट इस वक्त मैं आपको बताने लगा हूँ, चांदी का कोई रेट नहीं है, चांदी हाजिर स्टॉक का रेट होगा, अपनी मर्जी से जो जिसका जो दिल करेगा वो उस प्राइस में बेचेगा। कोशिश ये करूंगा कि अगर मुझे मुनासिब रेट पे आगे चीज़ें मेरी बुकिंग होती रही तो मैं
थोड़े से फ़र्क से ही जो है वो उस चीज़ को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास स्टॉक तो मौजूद है लेकिन रेट फ़िलहाल कोई भी मेरे हाथ में नहीं है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की, गोल्ड $5,280 फी टू आउंस पर है, और जो आपका सिल्वर है वो 94 ऑलमोस्ट 93 समथिंग के ऊपर है, तो 94 के बिल्कुल करीब ही है पर टू आउंस के ऊपर है, जो कि काफ़ी महंगा है। अब जिन लोगों ने पहले बाइंग कर ली वो तो इस वक्त बड़ा सेफ और सिक्योर और प्रॉफिट जोन के अंदर आने वाले हैं, बल्कि आ भी चुके होंगे, और जो अब बाइंग का सोच रहे हैं उन्होंने सोच समझ के फैसला करना है। रेट इससे मजीद ऊपर जा तो सकता है, लेकिन मंडे वाले दिन लोकल मार्केट क्या करती है, अंडर प्राइस ओवर प्राइस, ये भी एक सवाल है, उसके मुताबिक ही आपकी ट्रेड मैनेज होनी है। तो अगर खालिश सोने 24 कैरेट पीस की बात करें, इस वक्त भी 2-3 रेट है। 5,34,000 रुपये फी तोला तक का रेट मेरे पास आया है, 5,32,500 रुपये फी तोले का मेरे पास रेट आया है। तो आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये तो मार्केट में जाके जब बैठेंगे तो तब ही पता लगेगा, और आप लोगों से चैनल के थ्रू जो इंटरेक्शन होती रहेगी तो फिर कोशिश करूंगा कि प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रखूं आपको प्राइस के हवाले से भी और खबरों के हवाले से भी। तो अगर 5,32,500 रुपये फी तोला के हिसाब से खालिश सोने की कीमत हो तो 22 कैरेट सोना 4,88,125 रुपये फी तोला है, 21 कैरेट गोल्ड 4,65,900 रुपये फी तोला है, लोकल रिफाइंड के बाद गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 5,26,000 रुपये फी तोला है। चांदी केजी बार का रेट 12,000 रुपये फी तोला, एवं बस कैलकुलेट करके बताया हुआ है, लेकिन किस पे बिकेगी किस पे वापसी आएगी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये तो जब 2-2:30 बजे के बाद रेट को ये अगर कुछ थोड़ी देर के लिए ऑपरेशनल करेंगे तो सूरत हाल पता लगेगी। तो अल्लाह ताला बस खैर रखे और जो है वो आसानियाँ करे आपके लिए, हमारे सब के लिए। तो ओवरऑल सिनेरियो दोबारा से बुलिश बन चुका है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही थी कि ये अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट आपकी बूम कर जाएगी। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। कोशिश करूंगा कि आपको बर वक्त अपडेट रखूं। खरीदने बेचने का कोई रेट नहीं है, कोई प्राइस नहीं है, आप जहां से भी लें प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से चेक करके सोच समझ के जो है तो आपने अपनी बाइंग में आना है, क्योंकि ये ज़रूर बताया जा रहा है कि अगर ये जो मामला शुरू हुआ है ये 2-4-5 दिन चलता रहा और मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया तो सोना आपका $550 फी टू आउंस से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और चांदी आपकी अगेन $100 को क्रॉस कर रही होगी। तो बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। रमज़ान है, दिल खोल के अल्लाह से दुआएं मांगे, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और तमाम उम्मत जो है वो मोहम्मद के लिए। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे उनके ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर, चाहे वो लेने देने के हों, चाहे वो ट्रेडिंग के हों, और कुछ भी हों। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।